राष्ट्रीय भाषा विचार मंच आणि राजस्थानी सेवा समिती यांनी ठाणे येथील डॉक्टर काशीनाथ घाणेकर सभागृहामध्ये राष्ट्रीय कवी संमेलनाचं आयोजन केलं होतं। कार्यक्रमाचे समन्वयक ॲडव्होकेट दरमियन सिंग बिस्ट म्हणाले की दिल्ली, जयपूर, इंदूर, उत्तर प्रदेश आणि देशाच्या इतर भागातील कवी आणि संगीतकारांनी कार्यक्रमात वीर विनोदी आणि देशभक्तीपर कविता सादर केल्या। ते म्हणाले की कार्यक्रमाचे संचालन रंगमंच सम्राट शशिकांत यादव यांनी ते केले आणि कार्यक्रमात विनोदी सम्राट सुदीप बोला, वीर भावनांचे कवी अशोक चरण, गीतकार अमन अक्षर, विनोदी कवी पार्थ नवीन, प्रियांका नंदिनी, चेतन चर्चित यांच्यासह इतर कवींनी त्यांच्या कवितांनी सर्वांना मंत्रमुग्ध केलं। या कार्यक्रमाला ठाणे पोलीस आयुक्त ज्ञानेश्वर चव्हाण प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते। महाराष्ट्र आणि गोवा बार काउन्सिलचे सदस्य ॲडव्होकेट सुदीप पासबोला, उद्योगपती अजिताभ बच्चन, ठाणे जिल्हा न्यायालय व बार असोसिएशनचे ॲडव्होकेट प्रशांत कदम, मुलुंड न्यायालय बार असोसिएशनचे अध्यक्ष देखील पाहुणे म्हणून येथे उपस्थित होते। या प्रसंगी ॲडव्होकेट राजेंद्र केनी, मुंबई शहर दिवाणी आणि सत्र न्यायालयाचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट रविप्रकाश जाधव येथे उपस्थित होते। कार्यक्रमामध्ये डॉक्टर हरिवंशराय बच्चन साहित्यरत्न पुरस्कार श्री अजिताभ बच्चन यांच्या हस्ते, ज्येष्ठ साहित्यिक डॉक्टर अनिल कुमार सिंग यांना महाराणा प्रताप शौर्य पुरस्कार, कमांडो श्री मधुसूदन सुर्वे, छत्रपती शिवाजी महाराज शौर्य पुरस्कार अभिनेते प्रशांत दामले यांना प्रदान करण्यात आला आणि दिवंगत ॲडव्होकेट BL शर्मा साहित्यप्रेमी पुरस्कार दिवंगत ॲडव्होकेट BL शर्मा यांना देण्यात आला। तो साहित्यक राजेंद्र दधीच यांना देण्यात आला। आयोजन समितीचे सहसंयोजक अरुण जोशी, RK सिंह, सुभाष झा, महेश जोशी, राजेंद्र शर्मा, पवन शर्मा, विजय बसवाटिया, मदन शर्मा, शेषकुमार उपाध्याय यांनी भेट देणाऱ्यांचं स्वागत केलं। तर कवी संमेलन यशस्वी करण्याकरिता अनिल शुक्ला, CA बाबूलाल पुरोहित, जगदेव खंडेलवाल, शंकर पडघणे, आशिष शुक्ला, राममूर्ती वर्मा, सुखबिंदर सिंग, लक्ष्मीकांत मुंद्रा, मनीष सिंग इत्यादींनी परिश्रम घेतले। केवल सोच कर देखिए कभी युगांडा में पैदा होते तो कैसे दिखते हैं, दक्षिण अफ्रीका में पैदा होते तो कौन उनको देखता और किसको कम देखते हैं। ये हमारे हर महीने निबंध लिखने को लेते थे सर, हर महीने निबंध लिखने को लेते थे, निबंध लिखने को दिया दिवाली के निबंध लिखो। मैंने बताया ना समझदार व्यक्ति मैंने निबंध लिखा, दिवाली हिंदुओं का पवित्र त्योहार है, इस दिन हम नए कपड़े पहनते हैं, जैसा सीखे वैसा लिखो। इस दिन हम नए कपड़े पहनते हैं, दीप जला करके दीपों का त्योहार मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग इस दिन जुआ खेलते हैं। क्या आदमी के जरिए जुआ खेलते हैं, मुझे समझ में आ रहा है। बेटी बसने को बनारस घाट मिला है, हो भाग मेरा कुछ चोर भरत भूमि का घाट मिला। मैं वाल्मीकि का प्रथम छंद गंगा की अमृत कहानी हूँ, है गर्व मुझे अति गर्व मुझे कि मैं एक हिंदुस्तानी, है गर्व मुझे अति गर्व मुझे कि मैं एक हिंदुस्तानी। तन घाट बनारस के जैसा मन पावन गंगा का जल, अधरों पर गंगू का मीनार, आंखों में हया का काजल। मैं भाव बुद्ध सा लिए हुए गंगा की अमृत वाणी हूँ, है शौर्य जहाँ पर जन्म लिया वह झांसी वाली रानी, है शौर्य जहाँ पर जन्म लिया वह झांसी वाली रानी, है। जैसे आप लोग को और कई ठाणे वासियों को पता है कि पिछले 30-31 सालों से ठाणे शहर में विराट कवि सम्मेलन का आयोजन होते आ रहा है सतत निरंतर। और स्वर्गीय एडवोकेट BL शर्मा जी एक कवि सम्मेलन करते थे, उनके अकस्मात निधन के बाद ऐसा लग रहा था कि ये जो कवि सम्मेलन है, जो परंपरा चल रही थी पिछले 30-29 सालों से, ऐसा लग रहा था कि बंद हो जाए। लेकिन हमारे जो सभी आयोजन समिति के लोग हैं उन्होंने सबने ऐसा निश्चय किया कि ये जो 30 साल की जो परंपरा है इसको सतत रूप से चालू रखा जाए, और हमने सभी ने मिलकर इस परंपरा को चालू रखा। पिछले साल भी मेरे संयोजन में और मेरे आयोजन समिति के संयोजन में यह कार्यक्रम सफलतापूर्ण समाप्त हुआ। इस साल भी ये जवाबदारी हमारे ऊपर थी, तो इस साल हमने भी विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया। बहुत ही सुंदर माहौल है। आज कुछ लोग कुंभ गए हैं, जैसे आपको मालूम आज वसंत पंचमी है, आपको पता है कि जैसे आज बहुत शादियां भी है, बहुत त्योहार है, उसके बावजूद भी आज हॉल खचाखच भरा हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि हिंदी को प्रेम करने वाले लोग आज भी हैं, और लंबे लंबे से कई 2 लोग तो मध्य प्रदेश से आए हुए हैं। तो उनको देख के ऐसा लग रहा है कि हमारा जो ये कवि सम्मेलन करना है ये सार्थक हो रहा है।
इसमें देवास से शशिकांत यादव जी आए हुए हैं, पार्थ नवीन है, अमन अक्षर है, सुदीप बोला है, ओम नंदिनी जी है। ऐसे देश से कई जो वरिष्ठ कवि है वो आए हुए हैं और वो अपना काव्य पाठ कर रहे हैं। हाँ, जैसे कि पिछले कई सालों से यहाँ पे हम लोग साहित्य डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन साहित्य पुरस्कार देते थे, राणा प्रताप शौर्य पुरस्कार देते थे, शिवाजी महाराज पुरस्कार देते थे। और पिछले सालों से हमने जो कवि सम्मेलन का जिन्होंने थाने में नींव रखी और 29 साल जिन्होंने सतत एक काम किया कवि सम्मेलन को जीवित रखने के लिए, तो ऐसे उनके नाम से भी हमने एक पुरस्कार स्वर्गीय एडवोकेट BL शर्मा साहित्य मित्र पुरस्कार दिया है। और इस साल महाराणा प्रताप पुरस्कार जो है, जैसा आपने देखा ही, हमने सुरवे जी को दिया है, जिनको 11 गोली लगी थी और 11 गोली लगने के बाद भी आज भी वो सेवारत है। तो ऐसे उनको हमने महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया है, रत्न दिया है। और शिवाजी महाराज पुरस्कार जैसे आपको मालूम कि प्रख्यात कलाकार प्रशांत दामले जी को दिया गया है। और ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि प्रशांत दामले जी और सुरवे जी जो 11 गोली खा के भी आज जीवित और हमारी रक्षा कर रहे हैं और आज भी सेना में है। उन्होंने यहाँ हमारा जो उनको सत्कार देने का जो हमारा मन था उसको रखा, उसके लिए हम लोग उनके भी आभारी हैं।